Awakening with Brahma Kumaris. Om Shanti and a very warm welcome to Awakening with Brahma Kumaris. हम जब आपसे बात करते जा रहे हैं, बहुत से सवाल हम इस पूरे कार्यक्रम में लेते हैं, जहां आप ही का जब फीडबैक आया होता है उसी से हम विषय चुनते हैं। लेकिन कई बार हमारी कोशिश ये रहती है कि हमारे साथ जो ख़ास मेहमान हो उनके साथ सीधे आप ही के सवालों को लें। और आज भी हमारा सौभाग्य, हमारे साथ ख़ास लंदन से बहुत सीनियर ब्रह्मा कुमारी सिस्टर आई हैं, जिन्होंने बहुत सी बातें हमारे साथ शेयर की हैं। पूरी सीरीज़ हमने देखी है और जिस तरह से हमारे सामने परत दर परत ना सिर्फ परमात्मा का ज्ञान बल्कि अपना ज्ञान और अपने जीवन से जुड़े सवालों के जवाब मिलते गए हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी बहुत मदद कर रहे हैं। हमारे साथ हैं जयंती बहन। अ वेरी वार्म वेलकम जयंती। ओम शांति। ओम शांति। और आज हम यही चाहेंगे कि जो डायरेक्ट सवाल हमारे पास आए हैं, सीधा उन्हीं सवालों को लेकर आपसे बात करते हैं। जयंती मेनन का एक सवाल यहाँ मैं लेना चाहूँगी, जो कि बहुत से लोगों का सवाल हो जाता है। वो कहती हैं कि जब मैं आपका प्रोग्राम देखती हूँ तो मैं अपने आप से बहुत से प्रॉमिसेस करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ओम शांति कहते ही मुझे शांति का एहसास होता है और मुझे लगता है कि गुड वैल्यूज़ के साथ पीसफुल एग्जिस्टेंस पॉसिबल है, पर अगला ही पल इसका बात कर चुके हैं। आई ऑलवेज फेल। प्लीज़ गिव मी सम यूजफुल टिप्स टू कंट्रोल माई एंगर एंड ओवरकम द डिफ़िकल्टीज। इसमें मैं कहेंगी कि 3 बातें आवश्यक है। एक तो चाहिए इन्फॉर्मेशन, दूसरा चाहिए प्रैक्टिस और तीसरा चाहिए संग। तो इन्फॉर्मेशन जितना जितना हमें हर रोज़ ज्ञान प्राप्त होता जाता, उसमें हमें अधिक से अधिक जानकारी मिलेंगी। हम अपने मन को किस तरह से ऊंचे श्रेष्ठ संकल्प में रखें ताकि हमारे संस्कार जो अच्छे हैं, क्योंकि हर आत्मा के अंदर अच्छे संस्कार अवश्य है, तो वो हम अच्छे संस्कारों को कैसे उत्पन्न करें, तो वो इन्फॉर्मेशन चाहिए। दूसरा चाहिए प्रैक्टिस। मानो कि आपने प्रोग्राम तो देखा, वो तो बहुत अच्छी बात हुई, परंतु सवेरे शाम कम से कम 2 बारी, यदि अधिक भी हो तो ठीक है, परंतु कम से कम ये 2 बारी साइलेंस में बैठने का, मेडिटेशन करने का अभ्यास करेंगे तो परमात्मा की प्रेम की शक्ति, शांति की शक्ति आत्मा के अंदर वो प्रकट करती जाएंगी, ताकि जो हमारे क्रोध के संस्कार है वो समाप्त हो सके। तीसरा संग। हम जो पढ़ते हैं, जो टेलीविज़न देखते हैं, कंप्यूटर्स देखते हैं, यदि उसमें वायलेंस की बातें आती है, उसमें एग्रेशन की बातें आती है, उसमें वो हमारे संस्कार स्टिमुलेट होते हैं। यदि हम कुछ सत्संग करते हैं जहाँ पर अच्छी बातें हमें सुनने को मिले, कुछ अच्छे पुस्तक पढ़ते हैं, उससे हमें इनकरेजमेंट मिलती है अच्छे संस्कारों को और आगे बढ़ाने के लिए। बिल्कुल। लेकिन कई बार लोग यहाँ कहते हैं, ये जयंती बहन, यहाँ मैं ये जानना चाहूँगी कि जब हम टीवी देख रहे हैं तो मैं तो आ रहा है टीवी और जा रहा है, कोई फिल्म चल रही है या कुछ भी वायलेंट भी कुछ है या कुछ भी जो भी हो रहा है, मैं कौन सा उसे एंटर करने दे रही हूँ। इट्स लाइक अ स्टोरी, आई एम जस्ट वॉचिंग इट, बट इज इट रियली अफेक्टिंग मी? जो भी आप देखते हैं उसका इम्प्रिंट, इमेज अपनी बुद्धि में आ ही जाता है। आप रजिस्टर उस समय करें या न करें, वो इम्पैक्ट ज़रूर आ जाता। जो कानों में आवाज़ हम सुनते हैं वो हम न भी चाहें वो भी अंदर घुस जाता है। इमेजेस और वॉइसेस दोनों का बहुत अपने ऊपर आजकल नेगेटिव प्रभाव है। तो यदि हम अपने को बचाने चाहते हैं तो आप न्यूज़ देखने चाहो तो न्यूज़ देखो, कुछ अच्छे धार्मिक कार्य देखने चाहो वो देख लो, परंतु जो 90% अपना जो कुछ कार्यक्रम आजकल आता है उससे कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट आत्मा की नहीं होती। डेफिनेटली मैं ये तो अपने एक्सपीरियंस से खुद कह सकती हूँ कि नाउ लाइक अर्लियर इट यूज्ड टू बी कि मैं पहला सुबह उठ ही नहीं पाती थी बिना अखबार लिए। लॉट ऑफ पीपल स्टार्ट देयर मॉर्निंग्स लाइक दैट, बट मैं इस प्रोग्राम के दौरान ये समझा मैंने कि जो पहली इन्फॉर्मेशन जाती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज इट स्टेज। और हम पहली चीज़ ही वो 3rd पेज पे जाके हम वो सारा वही चीज़ें देख रहे होते हैं कि क्या क्या हुआ है। तो समवेयर अखबार का नंबर हम 10 या 11 बजे अगर रखें तो वो दैट रियली हेल्प। सिमिलरली न्यूज़ चैनल्स या जो भी बार बार एक ही खबर को जिस तरह से दिखाया जाता है, तो वो समवेयर दैट कम्स अप
एंड यू हैव टू रियलाइज़ कि उसका इम्पैक्ट कितना है। तो जयंती जी, आपके लिए यही है कि आप अभ्यास करें। और मेडिटेशन की जहाँ बात की, उसी से जुड़ा एक सवाल आता है, क्योंकि हमने जब एक बार बात ये की थी कि मेडिटेशन के दौरान खासकर एंगर से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, तो कौन से विचार हम अपने आप को दें। कितनी बार भी हम कहें ओम शांति, हम ये उसको अपने अंदर तक नहीं जाने देंगे। अगर ये वो शब्द हैं जिनको हम डीप विद इन जाने दें और फिर उसी संस्कार को इमर्ज करने दें। जी, ये मेडिटेशन से जुड़ा ही एक सवाल है काइवल्या रॉय का, और ये लिखती हैं कि इट इज़ समथिंग पॉजिटिव और नेगेटिव आई वांट टू नो अबाउट मेडिटेशन। इट मेक्स यू वेरी स्लो इन रिएक्शन, दिस इज़ हाउ आई फील। साक्षी भाव वर्क्स ऑल द टाइम एंड वन बिकम्स स्लो इन रिएक्शंस। हमारे रिएक्शन स्लो हो जाते हैं अगर हम साक्षी भाव से देख रहे हैं, इवन इन आवर प्रोफेशनल लाइफ वेयर वन नीड्स टू बी वेरी फास्ट इन टेकिंग एक्शन। ऐसा क्यों है? मेरा कुछ अलग ही अनुभव है। मैं 19 वर्ष की थी जब मैं ब्रह्मा कुमारीज़ को ज्वाइन किया और मेडिटेशन शुरू किया, और अभी तक भी मेरी दिनचर्या इस तरह की है कि करीब करीब 18 घंटा हमारा कारोबार चलता ही रहता है हर रोज़, कभी तो 20 घंटा भी चल पड़ता। और उसमें मुझे भी कई बारी बहुत फास्ट डिसीजंस भी लेने होते हैं, कारोबार भी बहुत फास्ट करना होता है। तो मैंने देखा है कि और ही जो मेडिटेशन द्वारा क्लैरिटी होती, कंसंट्रेशन होता, फोकस होता, बुद्धि रिफाइंड होती, तो उसमें और ही मुझे मदद मिली है। और बाकी हर प्रोफेशन वाले भी अपने पास आते हैं, क्योंकि दे फ्रॉम एवरी सोशल बैकग्राउंड। तो आईटी वाले, मेडिकल वाले, साइंस वाले, रूरल वाले, जो कुछ भी हो, वो हमें यही बताते हैं कि और ही हमारी एफिशिएंसी बढ़ गई है। जो रिएक्शन स्लो होने की बात है, वो है नेगेटिव रिएक्शंस की। मानो कि किसी ने कुछ मुझे गलत कहा और नहीं तो मेरा रिएक्शन फास्ट एंगर का हो गया। अभी उसको हम स्लो करते हैं, क्योंकि अंदर जो फ़िल्टर बंद हो चुका था वो काम नहीं कर रहा था। तो हम अपने आप से पूछ नहीं पाते थे करें या न करें। अभी वो फ़िल्टर काम करने लगा है। तो जब इस तरह के प्रश्न आते हैं तो उसमें वन पॉज, स्लो भी नहीं कहेंगे, 1 सेकंड पॉज करने की आवश्यकता है। परंतु अपना जो प्रोफेशन है, कार्य है, और ही मैं देखती हूँ कि बहुत अच्छी तरह से जो भी अपने भाई बहन हैं आगे बढ़ते जा रहे हैं। और आई थिंक विद प्रैक्टिस इट बिकम्स मच मोर स्ट्रॉन्गर। जी, मतलब हो सकता है शुरू में इन्हें शायद लगे कि क्योंकि हर पल अगर साक्षी भाव से देखने का प्रयत्न कर रहे हैं या वॉच कर रहे हैं, जैसे हम कहते हैं कि हम सचेत रहें, चेक करते रहें, तो अगर कर रहे हैं तो हो सकता है हर एक बार फाइनली, क्योंकि हमारी इंट्यूटिव जो एस्पेक्ट है हमारा, और हमें सही और गलत का इतना क्लियर और सटीक प्रमाण मिल रहा होता है कि जहाँ सही होना है वहाँ फास्ट होता ही जाएगा, जहाँ गलत है वहाँ हम रुक जाएंगे। और दूसरी बात कि जब अपना काम होता है तो उसमें तो कोई गलत विचार नहीं आते हैं, उसमें तो अपना फोकस, कंसंट्रेशन जॉब पर ही होता। और उसमें जो कारोबार होती उसमें तो मुझे अपनी बुद्धि देनी ही होती। साक्षी भाव का उस समय होता, मैंने अपना काम किया, काम समाप्त किया, फिर जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स आते हैं या और वैसे ही व्यवहार होता है, तो उस समय मुझे साक्षी होकर के देखना होता। बिल्कुल नहीं। और अगर प्रोफेशनल लाइफ में भी कई बार जयंती बहन हम डिसीजन जो हैं वो बॉडी कॉन्शियसनेस में ले रहे होते हैं जी, वहाँ भी कभी ना कभी हमसे गलतियाँ होने के चांसेस होते हैं। तो कि आपको लगता है कि उसमें भी वी नीड टू बी वेरी केयरफुल? यदि हमारा प्रैक्टिस है सोल कॉन्शियसनेस का, तो उसमें मैं साक्षी भाव शब्द नहीं कहेंगे, उस समय मैं कहेंगी स्पिरिचुअली अवेयर। तो मानो कि मैं मेडिकल पर्सन हूँ, मैं स्पिरिचुअली अवेयर हूँ, तो आप आते हैं हमारे पास, तो सिर्फ मैं आपके शब्द नहीं सुनेंगी, परंतु शब्दों के पीछे आपका भाव क्या है वो मुझे जल्दी समझ में आएगा। तो जो मुझे फिर इंट्यूशन के हिसाब से डायग्नोसिस के लिए भी कुछ विचार आएगा, वो और सहज आ सकेगा। इनफैक्ट वेरी ट्रू, ज़्यादा क्लैरिटी आएगी हमारी प्रोफेशनल लाइफ में भी। बिल्कुल, क्योंकि उसमें हम बहुत ज़्यादा क्लियर रहेंगे, कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा, क्योंकि सच एक ही है। दैट्स
एक्चुअली वंडरफुल। एक और यहाँ सवाल मैं लेना चाहूँगी, इन्होंने नाम नहीं लिखा अपना, लेकिन ये सवाल बहुत से लोगों का है जयंती बहन, और ये है कि आई वॉन्ट टू मेक माई लाइफ ईजी विच हैज़ बिकम लाइक बर्डन टू बियर। आई एम 30 year old और मेरा अपने प्रोफेशन पे भी गुड कमांड है, लेकिन मेरे को हमेशा मुश्किल होती है सही को सही और गलत को गलत कहने में, और सही चीज़ सही वक्त में करने को, यही कन्फ्यूजन। क्योंकि इतने सारे विचारों का वो चल रहा होता है, ताना बाना, ट्रैफिक है, कि मैं सही वक्त पे सही डिसीजन ही नहीं ले पाता, सही काम नहीं कर पाता। और मेरी इमेज भी एक शाई पर्सन की बन गई है, पर्सनालिटी बहुत लो होती जा रही है। मेरे को मेडिटेशन में फेथ है, लेकिन ना तो मैं मेडिटेट कर पा रहा हूँ, और मेरी पर्सनालिटी जो है वो बहुत डाउन जाती जा रही है। मैं ये राय देंगी कि यदि मेडिटेशन का थोड़ा सा भी अभ्यास करेंगे तो उसमें ये सब प्रॉब्लम्स का हल हो सकता। क्योंकि उसमें हमें राइट रॉन्ग की पहचान और बढ़ती जाती है, जिसको हम विवेक कहते हैं। योग द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा, परमात्मा की याद की शक्ति द्वारा हमारा विवेक जागृत होता, और उसमें न सिर्फ हमें राइट रॉन्ग की पहचान होती, परंतु साथ ही साथ ये भी हमें पता चलता कि हमको किस समय क्या कार्य करना है। वो जजमेंट कैपेसिटी, डिसर्नमेंट कैपेसिटी हमारी रिफाइन बन जाती है। और जहाँ तक पर्सनालिटी की बात है, आप सोचो कि हम परमात्मा के संतान हैं, तो हमारी कितनी ऊंची श्रेष्ठ पर्सनालिटी है। हम जब खुद अपने आप को भूले हुए हैं तो हम अपने को बहुत कम समझते हैं और पर्सनालिटी क्रश हो जाती है, लो हो जाती है। परंतु जब मेडिटेशन के द्वारा मैं कौन हूँ, माता पिता कौन है, इस बात की जानकारी से हमें बहुत अपनी श्रेष्ठ पर्सनालिटी, पवित्र, शुद्ध, सुंदर, सच्चाई की पर्सनालिटी प्रकट होने लगती है। तो वो पर्सनालिटी तो बिल्कुल जैसे कि चमकता हुआ तारा नजर आती। बिल्कुल। और वही ये जो मेरे को लगता है कि मैं एक आत्मा हूँ, या मुझ में मेरी जो क्वालिटीज़ हैं जयंती बहन, वो कहीं ना कहीं मुझे वो शक्ति देती है, जो सम्मान की बात हम करते हैं जी। और आज हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत उसी चीज़ की है जी। और वो हमें परमात्मा के साथ मिल सकती है। वो अपने आप को पहचानने का प्रयास जारी रखें। यही इससे मिलता जुलता एक कुछ और सवाल मेरे पास है कि लोग ना नहीं कह सकते। आई ऑल्सो वेंट थ्रू द सेम प्रॉब्लम दैट नो, सेइंग नो इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग्स, यू नो, बिकॉज समवेयर हमें ये लगता है कि वन, मे बी वी डोंट हैव द स्ट्रेंथ टू से नो। दूसरा ये भी लगता रहता है कि दूसरा व्यक्ति जो है वो कैसे इस बात को लेगा, वो इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो हर्ट हो जाएगा, या वो मेरे बारे में गलत सोचेगा, मैं उसे ना कैसे कहूँ, यू नो। सो वो सेइंग नो इज़ ऑल्सो एन आर्ट, आई नो दैट। बट अगर हम इस ज्ञान को समझते हुए, बहुत से लोग हैं जो नो कहने में बहुत प्रॉब्लम आती है। यदि हम अपनी प्रायोरिटीज़ को राइट रखें तो तीन प्रायोरिटीज़ है, सेल्फ एंड देन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड देन सर्विस। तो उसमें यदि अपने तन की, अपने मन की, अपनी धन की, अपने समय की, अपने संकल्प की, ये है अपने पास मुख्य शक्तियाँ। यदि इनों को हम और आगे मल्टीप्लाई करने चाहते हैं, बढ़ाने चाहते हैं, तो मुझे बहुत उन्हों को कंसर्व करना होगा। मैं अपना समय फालतू कहाँ दे देती हूँ, तो फिर वो मेरी एनर्जी खर्च हो गई, तो फिर जो ज़रूरी काम है उसमें मैं नहीं कर पाएंगी। तो ये बहुत आवश्यक है कि मैं योग लगा करके अपनी बुद्धि को इतना क्लियर रखूं जो मेरे पास प्रायोरिटीज़ की क्लैरिटी हो। तो फिर मैं देखेंगी कि हाँ करना तो अच्छी बात है, ना क्यों करें, परंतु अपनी शक्ति अनुसार फिर हम हाँ करेंगे या ना करेंगे। वेरी ट्रू। बहुत बार हम प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते, हम इमोशंस में इतने बह जाते हैं और हमें लगता है कि हम नहीं कर सकते, लेकिन उसका नुकसान भी फिर ना सिर्फ हम भुगत रहे होते हैं, वो भी भुगत रहा है जिनको हमने हाँ ज़बरदस्ती में की है। जी। आई हैव सीन दैट कि उसका कोई रिजल्ट निकलता नहीं है। जी। क्योंकि मैं मन से तो वहाँ थी नहीं, मन से तो हो नहीं पाती हूँ वहाँ पे। यहाँ पे एक और सवाल डोलमा का लेते हैं, लेह से, जम्मू कश्मीर से उन्होंने लिखा है। लिखती है कि मैं 55 year old हूँ, आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग 6 to 7 years, बट द रिजल्ट हैज़ नॉट बीन वेरी फ्रूटफुल, आई रियली नीड योर हेल्प। पेशेंस, यू नो, वो जो एक बात ये कही जाती है कि
पेशेंस जो है वो बहुत सबसे ज़्यादा कमी जो आज है वक्त की। मुझे भी लगता है कि पेशेंस एक फाउंडेशन है अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में, और आजकल बहुत फास्ट लाइफ होने कारण हम लोग पेशेंस को गुण भी नहीं मानते हैं, परंतु पेशेंस को डेवलप करने के लिए एक फेथ चाहिए, ट्रस्ट चाहिए कि सब कुछ अपने समय पर होगा। मानो कि हमने बीज डाला और बीज को हम उखेर के रहें कि क्यों नहीं उसका कुछ उगरता, हम देखते रहें तो फिर तो कुछ नहीं निकलने वाला है। आपने बीज डाला, आप विश्वास रखो, पेशेंस रखो कि समय अनुसार ज़रूर वो उगेगा और ज़रूर वो पेड़ निकलेगा और आपको फल प्राप्त होगा। तो अच्छा काम करते चलें और फल जिस समय निकलना होगा अपने आप ही निकलेगा। यदि हम ये विश्वास रखते हैं कि जो मैं कर रही हूँ उसका नतीजा अच्छा ही बनेगा, यदि मैंने अच्छी भावना से, अच्छे विश्वास से कुछ भी किया है। यहाँ एक और बात जुड़ जाती है कि पेशेंस जब तब की बात है जब मेरी एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं, समवेयर जो इच्छाएं हमारी हैं वो भी बहुत बार एक विशेष सर्कल में हम फंसते जाते हैं कि मेरी इच्छा इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि फिर मुझे करता है मैंने इच्छा तो कर दी, अब मुझ में पेशेंस नहीं है कि मैं वो इंतज़ार करूं कि वो होगा या नहीं होगा। तो यही बात है कि बीज डाला और इतना तक भी हम नहीं समझ पाते हैं कि समय अनुसार फल निकलेगा। तो मैंने कुछ भी अच्छी बात का इच्छा रखा तो वो पूरा होगा ज़रूर, परंतु मैं कहूँ कि अभी हो जाए, हो सकता है कि इट्स नॉट द राइट टाइम, सीज़न अभी ठीक नहीं है, मौसम अभी नहीं आया है। तो मेन बात विश्वास रखें कि समय पर हर बात ज़रूर होती है। मुझे लगता है कि पेशेंस का विश्वास के साथ बहुत गहरा कनेक्शन है। वेरी ट्रू एक्चुअली। और यहाँ एक और बात मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब हम इच्छा रखते हैं, जब हम कोई चाहत रखते हैं जिसके लिए हमें पेशेंट होना है, तो उसमें जयंती बहन बहुत बार आज जिस दौर में है हमें खुद ही नहीं पता होता कि हमारी वो इच्छा सही है या नहीं। जैसे आप ये प्रश्न पूछते थे तो मुझे यही संकल्प आया कि हम इच्छा तो रख रहे हैं, परंतु हो सकता है कि उसमें कुछ नुकसान भी हो। तभी भी मैं कहती हूँ कि विश्वास की बात आती है कि मुझे क्या करना है, मुझे अच्छा काम करना है, अच्छे बीज डालते जाना है, अच्छे संकल्प भी हमारे बीज है। मैंने अपने संकल्प श्रेष्ठ रखे, उसका भी नतीजा अच्छा निकलेगा। अच्छे वचन बोले, उसका भी मुझे फल स्वरूप बहुत अच्छे प्रकार से अनेकों से सहयोग मिलेगा। अच्छा कर्म किया, वो भी मुझे बहुत मीठा फल मिलेगा। तो मुझे वास्तव में इच्छा रखने की आवश्यकता नहीं है। एक्सपेक्टेशन से हम अपने मन को पलूट कर लेते हैं, मिक्सचर हो जाता। परंतु हम अच्छा काम करते चलें, उससे मन को शक्ति मिलेंगी, मन को खुशी मिलेंगी और होगा ज़रूर जो अच्छा होने वाला है। It's said actually कि God gives you what you deserve and not what you desire. So maybe और somewhere कई बार ऐसा लगता भी है कि ये भी कहा जाता है कि अगर आपकी desires जो हैं वो उस लेवल पे पहुंच जाएं, आपकी योग की शक्ति इतनी स्ट्रांग आप कर लें कि आपकी desire वही हो जाए जो आप डिज़र्व कर रहे हैं। Is it possible? मैं ये कहेंगी कि वास्तव में डिज़ायर्स एक आग है। डिज़ायर्स कभी भी फिनिश होने वाली नहीं है, एक हो फिर दूसरा तीसरा आधा चलता ही रहेगा। परंतु मुझे लक्ष्य रखना चाहिए, डिज़ायर्स नहीं, परंतु मुझे अपने जीवन के लिए कुछ लक्ष्य हो, कुछ एम हो, तो फिर मैं अपने जीवन को उसके तरफ लगाती जाएंगी, चलाती रहेंगी। तो फिर जो कुछ मुझे आवश्यकता है भगवान, प्रकृति, संसार अपने आप देता रहेगा। जयंती बहन, एक सवाल, इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है लेकिन ये सवाल मैं ज़रूर लेना चाहती हूँ। ये कह रही हैं कि मैं आपका जब प्रोग्राम देखती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन मैं अगर देखूँ तो लॉजिक तो मुझे नज़र आता है, लेकिन आज की हमारी लाइफ जो हम जी रहे हैं, जो इंटरनेट की लाइफ है, ये कहना चाहती हैं, हाउ इज़ इट पॉसिबल, बिकॉज वी आर मेड ऑफ फ्लैश एंड ब्लड, वी विल हैव विश, डिमांड, पर्पस, टारगेट, करियर एंड टू बी अ टॉपर। तो आप
इस तरह की बातें बताइए कि हम इन चीज़ों को कैसे कर सकते हैं प्रैक्टिकल लाइफ के, और सिर्फ थिंकिंग और आइडियोलॉजी पर हम कैसे जी सकते हैं, उसको हम प्रैक्टिकल लाइफ पे कैसे कर पाएंगे, क्योंकि आज के ज़माने में हम जिस तरह की ज़िंदगी जी रहे हैं उसमें ये चीज़ें हमें चाहिए। हमें थिंकिंग पैटर्न को कैसे चेंज करना है, हमें तो ये चाहिए कि हम जिए कैसे कि हम ये अपनी जो चीज़ें हैं उनको पा सकें। मुझे तो लगता है कि बड़ी सिंपल बात है कि यदि हम पहले कोई बात का विचार नहीं करते हैं तब तक वो बात कर्म में नहीं आ सकती। तो यदि हमको अपनी लाइफ को अच्छा बनाना है, प्रोफेशनल लाइफ, फैमिली लाइफ, कुछ भी, तो पहले तो हमको वो कहाँ से शुरू होती है बात, अपने संकल्प से। तो अपने संकल्पों को शुद्ध रखना, उसके लिए चाहिए ज्ञान। अपने संकल्पों को शक्तिशाली रखना, उसके लिए चाहिए योग। यदि हमारा शुद्ध संकल्प होगा, शक्तिशाली संकल्प होगा, तो फिर जो हम कर्म व्यवहार करेंगे, चाहे फैमिली लाइफ के लिए, चाहे प्रोफेशनल लाइफ के लिए, उसमें हमें सफलता प्राप्त होंगी। और वो तय ही है कि हमें सफलता मिलेगी। जी। और यदि हमारा संकल्प कमज़ोर है तो प्रोफेशनल लाइफ का हम देख रहे हैं सारी गड़बड़ हो रही है, या यदि हमारे संकल्प में कुछ नेगेटिविटी है तो इकोनॉमिक क्राइसिस का हम देख रहे हैं कि प्रोफेशनल्स का क्या हाल हुआ है। उसमें यदि हमारा संकल्प बहुत अच्छा हो परंतु शक्ति न हो तो कितने भी हम अच्छे प्लान्स बनाएंगे, रियलिटी कुछ नहीं होंगी। तो मुझे तो सिंपल बात लगती है, पहले तो अपने मन को शक्तिशाली बनाओ, बुद्धि को शक्तिशाली बनाओ, फिर आपका सब कुछ सिद्ध हो सकता है बहुत अच्छी तरह से। दो सिंपल चीज़ें आज जयंती बहन आपने हमें कही हैं कि एक ज्ञान जो है, अगर हम ये ज्ञान लेते हैं, अपनी पहचान और जिस तरह से हम बात करते जा रहे हैं, ये हमारे हर थॉट को शुद्ध रखेगा, प्योर रखेगा, कहीं इम्प्योरिटी का एक नाम नहीं आ सकता। और दूसरी तरफ स्ट्रॉन्ग, क्योंकि कितनी बार थॉट आने के बाद वो फिजल आउट हो जाता है। इतने प्लान हम बनाते हैं, कुछ भी कन्वर्ट नहीं हो पाता, और फिर वो लगता है कि ओफो मैंने कितना सोचा था कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ परमात्मा की शक्ति हमारे साथ नहीं थी। एक और बात ये जो ये कहना चाहती हैं कि मेरे जो विशेज़ हैं, डिमांड्स हैं, पर्पस हैं, टारगेट्स हैं, करियर्स हैं, टॉपर बनना चाहती हूँ, समवेयर अगर हम देखें जो अंडरलाइंड इसमें इमोशन, जो चाहत है, वो कहीं ना कहीं हैप्पी होने की है। तो इस कारण से तभी मैं कहती कि जो पर्पस भी है वो भी मेरे पास वो ज्ञान से क्लैरिटी होंगी, तो हमको पता भी चलेगा कि वास्तव में मनुष्य जीवन क्या चाहता है, तो फिर उस अनुसार हम अपने कदम को आगे बढ़ाएंगे। नहीं तो आप देखेंगे कि बहुत एनर्जी बिखरी हुई है, एनर्जी का कुछ फोकस नहीं है, हम ये भी करें, ये भी करें, ये भी करें, ये भी करें, इस तरह से सारा बिखरा हुआ है। तो ज्ञान से हम समझ सकते हैं कि जीवन का लक्ष्य क्या है, और यदि हमको सुख चाहिए तो हमको किस रास्ते पर चलना है उस सुख की प्राप्ति के लिए। और वो सुख हमें देखते भी ये जाना है, हर कदम पे चेक करते जाएं कि हम सुख हमारा, कई बार जैसे जो जिस लाइफस्टाइल की ये बात कर रही हैं, जिस लाइफस्टाइल को हम लोग जीते आ रहे हैं, हम सोचते हैं कि हमें खुशी तो तभी मिलेगी जब अपने टारगेट को हम पा लेंगे। और ये जो लाइफ है, जो जर्नी है वहाँ तक पहुँचने की, वो तो स्ट्रगल ही है, उसमें खुशी नहीं मिल सकती, उसमें हम कैसे सोच सकते हैं। तो हम उसको थोड़ा एक और रूप देंगे, हम कहेंगे कि आज की जीवन हमारी कहाँ तक सुखी है, ये है सबसे इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी। यदि हम खुश हैं, हम सुखी हैं, तो हमारी एनर्जीज, पोटेंशियल्स, क्वालिटीज़ सब कुछ अच्छी तरह से यूज़ होंगी। नहीं तो हम कहेंगे कि हम स्ट्रगल करते चलें और पता नहीं कहाँ तक पहुँचेंगे, वो कब होगा क्या मालूम क्या होने वाला है। तो मतलब हम ये सोचते हैं कि मुझे वो बड़ी वाली गाड़ी मिल जाएगी तब मैं खुश होऊंगा या मुझे वो जॉब मिल जाएगा, देन ओनली आई विल बी हैप्पी। बट व्हेन वी रीच देयर, इट्स इनवेरिएबली ऑलवेज इट इज, वो इतनी क्षणिक होती है वो खुशी, इतनी सुपरफिशियल होती है कि उससे उसके आगे ही उसके साथ की जुड़ी और चीजें हमें जो है वो मिलने लग जाती हैं। और यदि आज हम सोचें कि एक एक दिन मानव जीवन का बहुत वैल्यूबल है, आज मुझे जीवन में वो सुख की प्राप्ति हो स्पिरिचुअल हिसाब से, तो फिर मैं अपना काम बहुत और अच्छा कर सकेंगी। और ऐसे नहीं कि हम संसार को डिनाई करते हैं, आप अपने जीवन को सुखी रखो, आपका काम और अच्छा बनता जाए, तो आपको सब कुछ प्राप्ति भी हो सकेंगी। बहुत सुंदर आपने बात कही कि जिन प्राप्तियों को हमने अपना लक्ष्य बनाया हुआ है, अगर हम अपना रास्ता तय रखेंगे, अगर हम क्लैरिटी से रहेंगे और
आज जयंती बहन की ये बात हम अपने साथ रखना चाहेंगे कि अगर हमारे विचारों में शुद्धता है और वो आएगी ज्ञान से, और अगर हमारे विचारों में ताकत है और वो आएगी परमात्मा के साथ से, उनके योग से, तो जो भी लक्ष्य हमारा है वो प्राप्ति हमें हो जाएगी। जी, आज की इस पूरी बातचीत के लिए और जिस तरह से आपने सवालों के जवाब लिए हैं सभी दर्शकों के, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। आप सभी दर्शकों से भी यही कहना चाहेंगे कि जो सवाल मन में आते हैं वो आप हमारे साथ ज़रूर शेयर कर रहे हैं। वैसे तो हमारी हर बार यही कोशिश रहती है कि हर श्रृंखला, हर बार जब भी हम कोई भी कड़ी लें, बात आप ही की हो, क्योंकि हमारे और आपके जीवन से जुड़े ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें आज हमें जानना, तलाशना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अभी भी कोई बात, कोई ऐसा सवाल आपके पास है, आप हमें जैसे ईमेल करते हैं वो आप कर ही सकते हैं। उसके अलावा हम बार बार आपसे यही कहते हैं कि राजयोग का अभ्यास, और जैसे कि आज शुरू में ही जयंती बहन ने कहा था कि संगत का बहुत असर पड़ता है, तो वो सेंटर्स पे जाके आपको बहुत अच्छा वो माहौल मिलता है, वो वातावरण मिलता है। तो आप देश विदेश में फैले ब्रह्मा कुमारीज़ के 8,500 से भी ज़्यादा सेंटर्स में किसी में भी जा सकते हैं और राजयोग का अभ्यास कर सकते हैं। अगर आप अपने नज़दीक के सेंटर के बारे में जानना चाहते हैं तो या तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं या फिर ईमेल कर सकते हैं। If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, call us on 09999744555. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज़ में आगे भी आपके सवालों को भी लेते रहेंगे। आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए। अब आपसे विदा लेते हैं। ओम शांति। Om Shanti.